Hi friends, welcome to Sarkandron LDC classes. In this class we are going to see some short notes about commercial for coming our railway LDC exam. Okay, let us start the class. In this class we are going to see the Hindi version of these notes. Okay, कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 1 यह जो है जनरल रूल्स देता है कि पैसेंजर्स को और उसके लगेज को कैसे हम कैरी करेंगे। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 1 में क्या है, तो इसमें जो है जनरल रूल्स है पैसेंजर और उसके लगेज को कैसे कैरी करना है उससे रिलेटेड। ओके, कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 2 में क्या है, इसमें कंसेशन रूल दिया गया है कि कैसे जो है सीनियर सिटीजन कैसे कंसेशन कैसे देना है, मिलिट्री कंसेशन क्या है, जनरल पब्लिक जो हैंडीकैप्ड है, कैंसर पेशेंट से उन लोगों को कंसेशन कैसे देना है, इससे रिलेटेड जो रूल है नियम है वो कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 2 में है। कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 3 में जो है जनरल रूल्स है किससे रिलेटेड है, पार्सल और स्मॉल एनिमल से रिलेटेड है। पार्सल्स को कैसे हम बुक करेंगे, कैसे भेजेंगे, स्मॉल एनिमल से उसको कैसे बुक करना है, कैसे भेजना है, इससे रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 3 में है। कोचिंग टैरिफ पार्ट 2 यह पैसेंजर के फेयर टेबल से रिलेटेड है। मतलब अलग अलग गाड़ियों के लिए जो है जो फेयर टेबल होता है, उसका जो किराया होता है, भाड़ा होता है ट्रेन का, उससे रिलेटेड जो रूल है वो कोचिंग टैरिफ पार्ट 2 में है। कोचिंग टैरिफ पार्ट 3 में क्या है, इसमें जो है लगेज और पार्सल्स को जो है डिफरेंट जो ट्रेन से हम लोग भेजते हैं उससे रिलेटेड उसका रेट लिस्ट है। ठीक है, मतलब अलग अलग ट्रेनों से जो हम लोग लगेज और पार्सल्स को बुक करके भेजते हैं उससे रिलेटेड उसका रेट लिस्ट है, मतलब दाम का लिस्ट दिया गया है। कहाँ है वो, कोचिंग टैरिफ पार्ट 3 में। मिलिट्री टैरिफ क्या है, किसी भी मिलिट्री ट्रैफिक को भेजने के से रिलेटेड जो रूल होता है वो मिलिट्री टैरिफ में हम लोग पढ़ते हैं। रेड टैरिफ क्या है, कहता है कि किसी भी एक्सप्लोसिव और डेंजरस गुड्स, जो भी विस्फोटक और ख़तरनाक जो वस्तुएं होती हैं उसको बुक कैसे करना है, उसको कैरी कैसे करना है, डिलीवरी कैसे देना है, उसको लेना कैसे है, इन सबसे रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशंस हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, रेड टैरिफ बुक में पढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन रेलवेज कोड फॉर ट्रैफिक कमर्शियल डिपार्टमेंट यह कहता है कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक जो कोड होता है वो रेलवे बोर्ड द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसमें जो है ना जितने भी एसेंशियल जो ज़रूरी नियम कानून सिद्धांत होते हैं वो इसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, कमर्शियल मैनुअल वॉल्यूम 1 क्या है, कहता है कि कमर्शियल मैनुअल वॉल्यूम 1 जो है वो कोचिंग ट्रैफिक से रिलेटेड पॉलिसी को मेंटेन करता है। कहने का मतलब अब कोचिंग ट्रैफिक क्या है, मतलब पैसेंजर से रिलेटेड जो भी कैरिंग जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, कमर्शियल मैनुअल वॉल्यूम 1 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए देखते, कहता है कि कमर्शियल डिपार्टमेंट का फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट मतलब कमर्शियल डिपार्टमेंट को क्या क्या करना होता है। सेल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक को क्रिएट करना है, डेवलप करना है। ठीक है, मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद कस्टमर्स के साथ जो है बहुत ही दोस्ती याराना संबंध बना के मेंटेन करना है। कल्टिवेट गुड पब्लिक रिलेशंस, मतलब जो है अच्छे संबंध को बनाना है। करेक्ट कलेक्शन अकाउंट एंड रेमिटेंस ऑफ ट्रैफिक रिसिप्ट्स, और जो भी ट्रैफिक रिसिप्ट्स हम लोग रिसीव करते हैं उसको अकाउंट में हो, उसको जमा सही से करना है, अकाउंट ऑफिस सही से भेजना है, ये सब रिलेटेड काम है कमर्शियल डिपार्टमेंट का। फंक्शन ड्यूटीज ऑफ कमर्शियल स्टाफ, अब आइए देखते हैं कि कमर्शियल स्टाफ का ड्यूटीज़ क्या होता है। कहता है कि वी कन्वर्जेंट विद रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी रूल और रेगुलेशंस हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से जानना है। बी अलर्ट प्रॉम्प्ट हेल्पफुल कॉर्टियस एंड ऑब्लिगिंग, कहता है कि एकदम सावधानी पूर्वक सतर्क रहना है, हेल्पफुल होना है, मददगार होना है,
वो एकदम जो है ओबेडिएंट टाइप से जो है अपना बिहेव करना है। फर्निश करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सही सूचनाएं देना है। अटेंड टू द कंफर्ट ऑफ ऑल पैसेंजर्स स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, और सभी पैसेंजर्स के साथ जो है ना अच्छा व्यवहार करना है, विशेष करके महिला और बच्चों के साथ। पे स्पेशल अटेंशन टू जनरल क्लीननेस ऑफ स्टेशन, स्टेशन के साफ सफाई पे भी ध्यान रखना है। गिव देयर नेम्स डेजिग्नेशन विदाउट हेजिटेशन, बिना संकोच के आप अपना नाम और पद बताइए पैसेंजर अगर पूछे तो। नॉट एक्सेप्ट और सोलिसिट ग्रेटिट्यूड, और कोई भी जो है ना घूस तूस लेन देन ये सब नहीं करना है। रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी समय आपका ड्यूटी का हो उस पर ऑन टाइम आइए। वियर क्लीन यूनिफॉर्म, साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनिए। और पुट ऑन नंबर बैजेज, जो नेम बैच वगैरह ये जो है लगाइए, ठीक है। आइए पर्सनल कैश डिक्लेरेशन के बारे में जानते हैं। कहता है स्टाफ शेल डिक्लेयर द पर्सनल कैश बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी जब भी आप जाते हैं उसके पहले आप अपना पर्सनल कैश लिखिए कि आपके पास कितना पैसा आपके पॉकेट में है। और यह जिस रजिस्टर में लिखा जाता है उसको PCDR कहते हैं, पर्सनल कैश डिक्लेरेशन रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। उसमें लिखना पड़ता है डिक्लेयर्ड इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स, उसको शब्द में और अंक में दोनों में लिखना है। सुपरवाइज़र शुड ऑल्सो डिक्लेयर, इंचार्ज भी जो होते हैं सुपरवाइज़र होते हैं उनको भी लिखना है। अगर आप स्टेशनरी स्टाफ हैं, स्टेशनरी स्टाफ का मतलब हो गया कि आप स्टेशन पे काम करने वाले स्टाफ हैं, तो आपका मैक्सिमम जो PCDR होगा वो पर्सनल कैश होगा वो 750 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉन स्टेशनरी स्टाफ है, मतलब आप स्टेशन पे काम करने वाले नहीं, ट्रेन वगैरह में चलने वाले रनिंग स्टाफ हैं, तो आपको मैक्सिमम 2000 रुपये तक PCDR होना चाहिए। अगर किसी कारण से अगर आपका PCDR बढ़ जाता है, जैसे 750 से नहीं ज़्यादा हो जाता है, 1000 हो जाए, 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, 1200 हो जाए, तब आपको जो है ना वहाँ पे इंडोर्समेंट चाहिए। इंडोर्समेंट का मतलब है कि सुपरवाइज़र का एक साइन चाहिए कि हम वेरीफाई करते हैं कि इनके पास इतना पैसा है, और उसका पर्पस भी लिखना है कि किस पर्पस से आप इस पैसा को यहाँ लेके आए हैं, ठीक है। आइए सीजन टिकट के बारे में देखते हैं। कहता है कि सीजन टिकट जो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए इशू होता है। यह चाइल्ड और एडल्ट दोनों के लिए इशू होता है। यह क्वार्टरली मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी, ईयरली भी हो सकता है, जैसा आपको लेने का मन हो। क्वार्टरली सीजन टिकट जो होता है वो 2.7 टाइम्स MST, MST मतलब होता है मंथली सीजन टिकट, मतलब मंथली सीजन टिकट का यह 2.7 टाइम्स होता है, गुना होता है। हाफ ईयरली जो होता है 5.4 टाइम्स MST होता है, मतलब मंथली सीजन टिकट का 5.4 गुना होता है। कौन? हाफ ईयरली। अगर ईयरली पूछे तो 10.8 टाइम्स ऑफ MST होता है। मंथली सीजन टिकट का 10.8 गुना होता है ईयरली। मिनिमम फेयर जो होता है फर्स्ट क्लास के लिए वो 325 रुपया होगा। सेकेंड क्लास के लिए मिनिमम फेयर सीजन टिकट का 100 रुपया होता है, ठीक है। अब सीजन टिकट पे जो होता है कहाँ किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाना है वो मेंशन होता है, किस क्लास का है, कितना फेयर है, उस पर ID नंबर होता है, ठीक है ना। और सीजन टिकट हमेशा ID कार्ड के साथ वैलिड होता है, ठीक है। ID कार्ड जो 5 वर्ष के लिए वैलिड होता है, मतलब अगर रेलवे ID कार्ड, अगर काउंटर से ID कार्ड मिलेगा तो उसका वैलिडिटी 5 ईयर्स होता है। LFA फॉर फर्स्ट क्लास सीजन टिकट इज़ 15 kg। लगेज फ्री अलाउंसेस, LFA मतलब क्या होता है? लगेज फ्री अलाउंसेस, मतलब अगर आपके पास फर्स्ट क्लास का सीजन टिकट है तो आप 15 kg तक लगेज फ्री लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास सेकंड क्लास का सीजन टिकट है तो आप 10 kg तक फ्री अलाउंसेस लेके जा सकते हैं, मतलब लगेज फ्री लेके जा सकते हैं। मार्जिनल MA मतलब होता है मार्जिनल अलाउंसेस, ये फर्स्ट क्लास के लिए 5 kg होता है, सेकंड क्लास के लिए 5 kg होता है। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि मार्जिनल अलाउंसेस क्या है। जैसे यहाँ देखिए कि LFA मतलब हो गया लगेज फ्री अलाउंसेस, सीजन टिकट फर्स्ट क्लास के लिए 15 kg है, 15 kg है। अगर आपके पास 5 kg ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्जिनल अलाउंसेस यहाँ 5 kg कहता है कि आप लेके जा सकते हैं, मतलब 20 kg तक आपको फ़ाइन नहीं लगेगा। लेकिन जहीं आपका 20 kg से अगर एक्सेस है फर्स्ट क्लास पास से सीजन टिकट पे तो आपको फ़ाइन लगेगा, ठीक है ना। इसी को मार्जिनल अलाउंसेस बोलते हैं। कहता है कि सीजन टिकट होल्डर जो है वो सुपर फास्ट ट्रेन में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन उसको सप्लीमेंट्री टिकट लेके जो है सप्लीमेंट्री चार्ज दे के जो है चलना पड़ेगा, ठीक है।
कहता है कि सीजन टिकट होल्डर को विदाउट टिकट ट्रीट भी किया जा सकता है। कब? अगर उसके पास एक से अधिक सीजन टिकट हो, दूसरा वो बिना आईडी कार्ड का ट्रेवल करता हो। ठीक है, ये यहाँ पे चार्ट दिया है सीजन टिकट का। जनरल पब्लिक 100% फेयर लगेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस 150 किलोमीटर होता है। फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास दोनों के लिए मिलता है। स्टूडेंट अगर बॉयज है तो +2 तक के लिए फ्री अलावेंसेस, फ्री मिलेनियम गिफ्ट फ्रॉम रेलवेज 2000 से दिया जा रहा है। 150 किलोमीटर तक जा सकता है सेकेंड क्लास और ऑर्डिनरी क्लास के लिए। गर्ल्स को ग्रेजुएशन तक मिलता है, और या कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो वो लोग के लिए भी मिलता है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर सेकेंड क्लास और ऑर्डिनरी क्लास के लिए। स्टूडेंट्स अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको जनरल पब्लिक का 50% लगेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो उनको जनरल पब्लिक का 50% लगेगा। और एज मैक्सिमम अप टू 25 साल तक के लिए मिलता है। 150 किलोमीटर है। फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास दोनों में लेके जा सकते हैं। स्टूडेंट अगर SC ST का है तो स्टूडेंट के फेयर का 50% लगेगा। ये इनको मैक्सिमम एज 27 साल तक मिलता है। 150 किलोमीटर डिस्टेंस लिमिट है, और फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के लिए मिलता है। रेलवे एम्प्लॉई अगर सीजन टिकट लेते हैं तो उनको 25% फेयर देना पड़ता है। वो मैक्सिमम 110 किलोमीटर तक के लिए जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों के लिए। मार्केट वेंडर हैं तो उनको 150% जो है फेयर देना पड़ेगा। लिमिट 150 किलोमीटर है सेकंड क्लास में। इज्जत सीजन जो टिकट होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर के लिए दिया जाता है, जिनका मंथली इनकम जो है 1500 से कम है। मतलब वैसे मजदूर जिनका मंथली इनकम, महीने का आमदनी 1500 रुपये से कम है, उनको इज्जत सीजन टिकट दिया जाता है। और यह सीजन टिकट 25 रुपये में दिया जाता है। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो चलेगा वो 150 किलोमीटर तक सेकेंड क्लास में, ऑर्डिनरी, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट किसी भी ट्रेन में दिया जा सकता है। ठीक है, आइए ब्लैंक पेपर टिकट के बारे में देखते हैं। कहता है कि ब्लैंक पेपर टिकट जो है यह इशू किया जाता है। कब किया जाएगा? कंसेशन ऑर्डर को एक्सचेंज करना हो, पुलिस वारंट को एक्सचेंज करना हो, इस कंडीशन में हम लोग ब्लैंक पेपर टिकट यूज करते हैं। इसके अलावा भी अगर प्रिंटर फेलियर ये सब हो तो उसमें भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रिंटेड ऑन वाटर मार्क पेपर होता है, सीरियल नंबर इस पर होता है। ये 2 टाइप का BPT होता है। ब्लैंक पेपर टिकट 2 टाइप का होता है, एक लोकल होता है, एक फॉरेन होता है। लोकल पे कोई बेबी बैंड नहीं होता, लेकिन फॉरेन पे जो है ना एक रेड बेबी बैंड होता है, आप पहचान सकते हैं। यह जो है यह एक बुक टाइप में होता है जिसमें 50 टिकट्स होते हैं, और एक टिकट में 3 फाइल होते हैं। एक टिकट में कितने फाइल होते हैं? 3 फाइल होते हैं। अकाउंट्स होता है, पैसेंजर्स होता है, रिकॉर्ड होता है। मतलब एक पैसेंजर के लिए होता है, एक रिकॉर्ड के लिए होता है, एक अकाउंट ऑफिस भेजा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको जो है इसमें डबल साइड कार्बन का हम लोग यूज करते हैं। इसमें डेट ऑफ इशू लिखते हैं, फ्रॉम एंड टू स्टेशन लिखा जाता है, कितना डिस्टेंस है वो लिखा जाता है, किस क्लास का है, कितना फेयर है, कंसेशन डिटेल्स, चाइल्ड एडल्ट कितना है, और सिग्नेचर ऑफ द बुकिंग क्लर्क और स्टाम्प वो देना पड़ता है। एक्सेस फेयर टिकट EFT क्या होता है? यह बुक फॉर्म में होता है, सीरियली इसमें भी नंबर्ड होता है। इसमें भी 50 टिकट्स होते हैं। एक टिकट में 3 फाइल होता है, अकाउंट, पैसेंजर, रिकॉर्ड। यह भी 2 टाइप का होता है, दो तरह का होता है, लोकल होता है और फॉरेन होता है। फॉरेन में रेड बेबी बैंड होता है। ठीक है ना। अब इशूड बाय बुकिंग क्लर्क यूजिंग इसमें डबल साइड कार्बन का यूज किया जाता है। व्हेन प्रिंटेड कार्ड टिकट नॉट अवेलेबल, उस स्थिति में भी यूज़ कर सकते हैं। डुप्लीकेट टिकट देना हो। व्हेन रिजर्व टिकट इज लॉस्ट, जब रिजर्व टिकट आपका लॉस हो गया हो तो डुप्लीकेट टिकट के लिए भी EFT इशू करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गार्ड सर्टिफिकेट को एक्सचेंज करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। इशूड बाय TC स्टाफ भी इसको यूज करता है। यूजिंग डबल साइड कार्बन, टिकटलेस ट्रेवल, कोई बिना टिकट के यात्रा करता हो, इरेगुलर ट्रेवल हो, जर्नी एक्सटेंशन करना हो, चेंज ऑफ क्लास चेंज करना हो, रूट चेंज करना हो, ट्रेन चेंज करना हो, अनबुक्ड लगेज है, उस स्थिति में डुप्लीकेट टिकट है। इन सब कंडीशन में भी TC लोग भी अपना EFT यूज करते हैं।
जर्नी एक्सटेंशन टिकट JET कहता है कि यह जो है सीजन टिकट होल्डर और रिटर्न जर्नी टिकट होल्डर के लिए इशू किया जाता है। इसमें क्या होता है, यह सिर्फ सबअर्बन सेक्शन में यूज किया जाता है, यह सिर्फ सबअर्बन सेक्शन में यूज किया जाता है और जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको ये लेना पड़ता है। यह सिंगल फॉइल टिकट होता है, डिफरेंट डिनोमिनेशन के साथ होता है। इस पे जो है ना बुकिंग क्लर्क या टी द्वारा या टिकट एग्जामिनर द्वारा जो है डेट टाइम ये सब लिखा जाता है। इसमें कहाँ से कहाँ तक ये जर्नी एक्सटेंड करना है वो स्टेशन मेंशन किया जाता है। इसमें टेलीस्कोपिक बेनिफिट नहीं दिया जाता है, ठीक है। आइए कंप्यूटर प्रिंटेड टिकट के बारे में देखते हैं। CPT इशूड फॉर रिजर्व जर्नी थ्रू कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि हम लोग टिकट को रिजर्व करके चलते हैं, अपना जर्नी रिजर्व करके चलते हैं। यह वाटरमार्क पेपर पे प्रिंट होता है। इसमें भी स्टॉक नंबर होता है। इसमें टिकट 8 डिजिट टिकट नंबर चेक होता है, ठीक है। मैक्सिमम 6 पैसेंजर एक टिकट पे बुक होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर प्रिंटेड टिकट में क्या होता है कि 8 डिजिट का चेक नंबर भी प्रिंट होता है, याद रखिएगा। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR यह लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर लिखा रहता है। इसमें 10 अंक होते हैं। यह यूनिक नंबर होता है प्रत्येक पैसेंजर के लिए, वो कंप्यूटर द्वारा जो है वो दिया जाता है, ठीक है। रैंडम नंबर 3 डिजिट होता है। ये प्रिंटेड इन द लेफ्ट हैंड बॉटम, यह नीचे की तरफ जो है ना बाएं साइड में प्रिंट होता है, ठीक है। यह टिकट चेक करने के पर्पज से यह प्रिंट किया जाता है। आपको कंप्यूटर प्रिंटेड टिकट पर जो ट्रेन नंबर लिखा रहता है, ट्रेन का नाम लिखा रहेगा, डेट किस दिन को यात्रा करना है, कौन सा क्लास में टिकट है, कहाँ से किस स्टेशन से किस स्टेशन तक आपका रिजर्वेशन है, कौन सा कोच है, कौन सा बर्थ है, कौन सा सीट है, एज कितना है, सेक्स कौन सा है, ट्रैवल अथॉरिटी क्या है, कंसेशन भी कोई है तो वो लिखा रहेगा, कितना फेयर है वो मेंशन रहता है, डेट टाइम प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से इशू किया गया वो सब मेंशन रहता है, कितना डिस्टेंस है, कौन सा रूट से जाना है, डिपार्चर ट्रेन का डिपार्चर टाइम, बोर्डिंग टाइम, अराइवल टाइम, ये सब का सब उस पर क्या होता है लिखा होता है। आइए प्लेटफॉर्म टिकट को देखते हैं। यह कहता है कि इशूड ओनली नोटिफाइड, प्लेटफॉर्म टिकट जो है सिर्फ नोटिफाइड स्टेशन पे इशू किया जाता है। यह एक तरह से जो है प्लेटफॉर्म पे जाने का अथॉरिटी है, अधिकार है, ठीक है ना। इसको लेके हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसका वो जो कॉस्ट होता है वो 10 रुपया होता है। यह 2 घंटा के लिए वैलिड होता है। इस पर डेट टाइम ये सब मेंशन होता है। जाते समय एग्जिट गेट पे आपको दे के जाना पड़ता है, इसमें कोई रिफंड वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म परमिट क्या होता है, कहता है प्रेस करस्पॉन्डेंस एंड न्यूज एजेंट चार्ज 1/4 ऑफ द एबव रेट मंथली परमिट्स नॉट टू इशू डैम। प्लेटफॉर्म परमिट जो होता है वो 1/4 चार्ज लगता है, ठीक है। रिटायरी रूम टिकट क्या होता है, ये एक तरह से पैसेंजर्स को जो है स्टेशन पे जो है ना रूम वगैरह में रहने के लिए यह टिकट होता है, ठीक है। इसके द्वारा जो है स्टेशन SM है या मेट्रोन है वो अलाउ करता है पैसेंजर को रहने के लिए। आप एक बार टिकट बुक करते हो तो 24 आवर्स के लिए और रूम में रह सकते हैं, ठीक है। अगले 24 आवर्स के लिए फिर से फ्रेश टिकट यूज करना पड़ेगा। और प्रत्येक एक्सटेंशंस पे क्या होता है कि 25% जो है एक्स्ट्रा चार्ज उस फेयर में लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम अगर 72 घंटा से ऊपर ज़्यादा, अगर 72 घंटा से 72 आवर्स ज़्यादा रहना है तो DCM परमिशन मस्ट है। अब क्या हो गया कि ये नियम चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब जो है स्टेशन का CBS वगैरह ही अलाउ कर सकते हैं। क्लॉक रूम टिकट क्या है, इसमें क्या होता है कि ये एक टिकट होता है जो पैसेंजर्स के द्वारा जो है जब लगेज डिपॉजिट किया जाता है उस समय यह इशू किया जाता है, ठीक है ना। जब भी आपको लगेज क्लॉक रूम में जमा करना हो तो अपना ID कार्ड दीजिए, रिजर्व टिकट दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक क्लॉक रूम टिकट दिया जाता है। वो इसमें क्या होता है कि 3 फाइल्स होते हैं, एक रिकॉर्ड के लिए होता है, एक पैसेंजर के लिए होता है, एक लेवल होता है, ठीक है। डबल साइड कार्बन का यूज करके किया जाता है। पैसेंजर फाइल को जो है पैसेंजर को दे दिया जाता है, लेबल फाइल को पेस्ट कर दिया जाता है लगेज के ऊपर, और डिटेल जो है ना उस पर लिखा जाता है, टाइम ऑफ इशू, नेम ऑफ द पैसेंजर, टिकट नंबर, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड डिस्क्रिप्शन, क्या क्या चीज़ें, डेट एंड टाइम लिखा जाता है।
जब आपको डिलीवरी दिया जाता है उस समय फिर पैसेंजर फाइल को कलेक्ट कर लिया जाता है, डेट और टाइम उस पर लिखा जाता है, सिग्नेचर पैसेंजर का लिया जाता है, ठीक है ना, और उसको मंथली अकाउंट ऑफिस जो है भेजा जाता है। क्लॉक रूम में आप मैक्सिमम 7 दिन तक के लिए लगेज वगैरह रख सकते हैं। अगर 7 दिन के बाद अगर आप नहीं लेके जाते हैं अंदर से विदिन 7 डेज लेके लिए तो ठीक है, अगर नहीं लेके जाते हैं तो उसको अनक्लेम्ड कर दिया जाता है और उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। अगर पैसेंजर फाइल मान लीजिए किसी कारण से लॉस हो गया तो पैसेंजर्स को क्या करना है कि एक इंडिमनिटी नोट देना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ेगा कि हाँ हमने ये सामान लगेज बुक किया है, दिया है। अगर बाद में जो है ना कोई अगर फाइल लेके आता है तो कोई क्लेम करेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है।